श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंध भाग 1 और अध्याय 7। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। इसमें से हम श्लोक अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 12 से शुरू कर श्लोक संख्या 16 तक। हम 16 तक के श्लोक संख्या की विषय वस्तु को अध्ययन करेंगे। श्रवण और कीर्तन। श्रवण 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 और कीर्तन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर जो कथा चल रही है वो कथा प्रजापति दक्ष के यज्ञ को संपन्न के यज्ञ को पूर्ण करवाने हेतु ब्रह्मा जी शिवजी से वैष्णवों में परम वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं, तो उनसे ब्रह्मा जी देवताओं के सहित उनकी स्तुति कर रहे कि वो प्रजापति दक्ष को क्षमा करें ताकि यज्ञ संपन्न करवाया जा सके। तो हुआ क्या है कि प्रजापति दक्ष महान भक्त, महान वैष्णव, शिव का उन्होंने निरादर अपने अहंकार वश, उन्होंने गर्ववश उन्होंने उनका अहंकार उनका अपमान किया और इससे उनको दंड भोगना पड़ा, उनको और देवताओं को। और परिणाम स्वरूप यज्ञ अधूरा रह गया। और अब ब्रह्मा जी शिव जी को स्तुति कर रहे हैं देवताओं को लेकर के कि आप कृपया उन्हें आप अपने यज्ञ का भाग लेकर के और प्रजापति दक्ष संपन्न हो सके। तो इस विषय वस्तु में अगर हम पहले श्लोक इस विषय वस्तु में, इस वर्णन में, तो इस कथा के अंदर दो चरित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रजापति दक्ष और महान वैष्णव शिव जी का चरित्र है। सो दोनों के चरित्र को अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों के व्यवहार में अंतर है। दोनों का चरित्र एकदम विपरीत दिखाई दे रहा है शुरू के क्षणों में। तो
तो तो ये चरित्र जो है वो उनकी चेतना के ऊपर, उनकी चेतना को व्यक्त कर रहा है। तुम प्रजापति दक्ष की चेतना भौतिकता के वश में, भौतिकता के वश में वो गर्व से फूले हुए, और शिव जी जो कि महान वैष्णव हैं, वो अपनी, तो वो दिव्य, तो अपनी सेवा में, तो वो दिव्य चेतना में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस चरित्रों में, इस चरित्र में, इस कथा में दिव्य चेतना में दिखाई दे रहे हैं। तो कथा में क्या हुआ कि जब प्रजापति दक्ष का यज्ञ में शिवजी भी भाग लेने आए, तो शिवजी भी भाग लेने आए थे। तो दक्ष के आने पे, प्रजापति दक्ष के आने पे तो वो प्रजापति दक्ष के आने पे वो उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, जबकि बाकी के सभा के जितने भी जन थे वो सब खड़े हुए। तो इससे प्रजापति दक्ष प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया, और वो अपने क्रोध पे काबू न कर पाए, और परिणाम स्वरूप उन्होंने शिव जी को, क्रोध के वश में शिव जी को भला बुरा, कटु वचन, अपमान और जो जो कहा जा सकता था उन्होंने बोला। इस तरह से बोला। लेकिन यहाँ पे विशेष बात है कि उनके चरित्र में हम देखते हैं कि शिव जी उनने कोई उनका विरोध नहीं किया, वो उनके अपमान को सह गए। उन्होंने किसी भी तरह का उनका कोई विरोध या उन्हें विपरीत वार उनके ऊपर नहीं किया। तो इससे हम क्या, हमें शिक्षा जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि जो सारा दृश्य है वो है चेतना का। यहाँ पर तो महान वैष्णव शिव जी की चेतना तो दिव्य स्थिति में प्रकट हो रही है, और प्रजापति दक्ष की चेतना भौतिकता के वश में पतित अवस्था में प्रकट हो रही है। तो हम अब इस विषय पे वापस आते हैं, दिव्यता पे, दिव्य अवस्था से। जैसा कि पिछले सोमवार को भी हम हम अपनी दिव्यता के विषय पे वर्णन कर रहे थे कि भगवान दिव्य हैं, और उनके अंश होने के नाते हम उनके सनातन अंश हैं, तो हम दिव्य हैं। लेकिन भगवान कभी पतित नहीं होते, और हम जीव अपनी आंशिक, अपनी शुद्ध, अपनी, क्योंकि हम स्फुलिंग मात्र हैं, अंश मात्र हैं, इसलिए हम प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को नहीं लांग पाते अपने आप से, अपने आप में लांग पाने में असमर्थ होते हैं, और तो दूषित होने की संभावना हमारी बनी रहती है। तो जीव, तो हम पतित हो जाते हैं, हमारी संभावना ही नहीं है, हम पतित हो भी जाते हैं। लेकिन भगवान अपनी दिव्य अवस्था में बने रहते हैं, भगवान पतित नहीं होते। तो भगवान पतित नहीं होते, लेकिन हम जो जीव हैं, हम पतित हो जाते हैं। तो इसको हम देखें, इसको हम इधर प्रजापति दक्ष की चेतना को लेकर के उनकी तुलना जीवों से कर सकते हैं, हम सब जीव हैं। और उधर परम वैष्णव शिव जी की
को भगवान की भक्ति में रत हुआ समझते हुए उनको दिव्य चेतना में देख सकते हैं। तो अब पतित अवस्था की बात हो रही है, क्योंकि पतित अवस्था की बात हो रही है, तो पतित अवस्था कैसे आती है इस विषय पे हम आगे वर्णन लेंगे, और दिव्य अवस्था से हम गिरे कैसे हैं इस पे भी हम आगे वर्णन लेंगे। सुधी, तो दिव्य अवस्था से हम कैसे गिरे, तो दिव्य अवस्था क्या है? दिव्य अवस्था क्या है? तो दिव्य अवस्था है जब जीव अपने स्वरूप में होता है, जीव अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहता है, तो वो दिव्य अवस्था कहलाती है, वो उसकी दिव्य अवस्था है। तो जैसे कि पिछले सोमवार को हम वर्णन कर रहे थे कि अहम त्वम च तथा अन्य, आप सब, मैं और अन्य सभी दिव्य हैं। भले ही शरीर भौतिक हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के कैसे हुआ ये? अपने ही कर्मों से हम लोग, हमारे अपने अपने कर्म हैं, हमारे अपने अपने कर्म हैं, तो अपने अपने कर्मों के कारण भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुए, और उसके वशीभूत होने से हम पतित हो गए, पतित हो गए। और पतित होने से हम अब अनंत जीवों के रूपों में प्रकट हो रहे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में हैं, अपने अपने कर्मों के अनुरूप, और ऐसे ही चलता रहता है। तो अब हमें पतित अवस्था में हमें अपनी दिव्यता का कोई स्मरण नहीं है। तो पतित अवस्था क्या है? पतित अवस्था है अब जैसे हम प्रजापति दक्ष के बारे में ही सोच करके, उनसे जोड़ करके सोचेंगे, तो पतित अवस्था यही है कि हम अपने आप को स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता के रूप में देखते हैं, अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता के रूप में देखते हैं, स्वतंत्र भाव में रहते हैं, स्वतंत्र भाव में रहते हैं। और तब हमारे हम प्रकृति के आवाज आवाज चली गई। हरे कृष्णा। आ गए तो दोबारा इनको करना पड़ेगा ना, विजेंद्र को, बच्चा को। तो ये ऑन कर लीजिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ, आ गई आ गई। तो अब क्या हुआ कि हाँ, पतित अवस्था में थे। पतित अवस्था में क्या होता है कि फिर रजोगुण और तमोगुण को लांग पाने में असमर्थ होते हैं, और रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत हो जाते हैं, और उसमें उत्पन्न होता है मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो केवल मैं रह जाता है और मेरा सम्मान रह जाता है। प्रजापति दक्ष में यही हो रहा है कि मैं हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं सम्मान के योग्य हूँ, और मेरे सम्मान में शिव जी को भी, जब सब लोग, तो सब देवता आदि एकत्रित हुए और वो मेरे सम्मान में खड़े हो रहे हैं, तो उनको भी खड़ा होना चाहिए।
तो मेरे सम्मान में मैं प्रजापति दक्ष, महान प्रजापति जो यज्ञ संपन्न कर रहा है, समर्थ है, तो ये इस तरह से मैं का शिकार हो जाता है, रजोगुण का शिकार हो जाता है, और फिर मेरा सम्मान इससे जुड़ता हुआ वो फिर निरंतर मैं और मेरे में वृद्धि करता है, जो काम और लालच के साथ प्रकट होता है। काम मतलब भौतिक विषय वस्तुओं को के ऊपर प्रभुत्व, उनके भोक्ता होने का भाव रखता है, और तो उनका भोक्ता होने का भाव रखता है, और इस तरह से वो भगवान से दूर रहता है, अपनी दिव्य अवस्था से दूर रहता है, अपने आप को भोक्ता होने के भाव में रहता है, स्वतंत्र भोक्ता होने के भाव में रहता है। तो यही हुआ यहाँ पे प्रजापति दक्ष के साथ, यहाँ पे यही हुआ है। तो अब लेकिन इस शिवजी जो हैं, जो महान वैष्णव हैं, वो उनके ऐसा व्यवहार करने के उपरांत भी अपनी समाधि, अपनी दिव्यावस्था अर्थात भगवान की सेवा, विष्णु की सेवा में निरंतर बने रहे। उनके द्वारा अपमानजनक कटु शब्दों के साथ उनकी जो आलोचना हुई, उसको सुनने के बाद भी वो अपनी सेवा में निरंतर बने रहे। उनकी सेवा हो तो ध्यान में, विष्णु के ध्यान में बने रहे। तो इससे वो अपनी दिव्यता, जो कि भगवान के साथ, भगवान की सेवा में रहने से प्रकट हो रही है, तो उस दिव्यता में वो बने रह सके। इस तो हम समझ सकते हैं कि शिव जी जो हैं वो उनकी जो चेतना है वो दिव्यता प्रकट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर विष्णु की सेवा में बने रहे। वहां वो जो सेवा का संबंध है, उनका विचलित नहीं हुआ प्रजापति दक्ष के द्वारा उनका अपमान करने के बाद भी। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपको उधर से ना, आई थिंक आवाज बहुत आ रही है। देखो, कोई और आवाज आ रही है? हाँ, कभी बर्तन, कभी दरवाजा, कभी कुछ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। तो इस तरह से दिव्य चेतना बनी रहती है, उनकी दिव्य चेतना बनी रही। अब हम देखें अपने आप या हम इसको कहेंगे कि हम जो कहते हैं कि फॉल डाउन की बात आ रही थी पिछली बार भी, फॉल डाउन कैसे हो गया, क्या है फॉल डाउन? तो फॉल डाउन, हम अपनी संवैधानिक स्थिति को भूलना ही फॉल डाउन है, अपने स्वरूप को भूलना ही फॉल डाउन है। अब बात ये, प्रश्न फिर अगला ये आ जाएगा कि भाई भूले ही कैसे है, हम तो दिव्य ही थे, फिर दिव्य व्यक्ति तो भूलना नहीं चाहिए, ये अपने आप में प्रश्न आ जाएगा। तो इसके लिए हमें भगवान के बारे में जानना आवश्यक है। और कैसे जानने का है? तो सुन करके। किससे सुन करके? प्रमाणिक स्रोत से। और कैसे सुनना है? विनम्रता पूर्वक, ये विधि है। तो विनम्रता पूर्वक सुनना है, जिस तरह से अर्जुन ने सुना। तो जैसे कहा ही है, भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान को भक्ति मतलब विनम्रता से, आपको विनम्रता होना है, सुनना है। और सुनना है किससे सुनना है? प्रमाणिक स्रोत से सुनना है। तो प्रमाणिक स्रोत कौन है? जो पहले से भक्ति परंपरा में है, जो पहले से भक्ति परंपरा में है, जो परंपरा भगवान ने ही स्थापित की है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषि विदु, तो भगवान ने ही स्थापित की है, तो उस परंपरा में है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को पालन कर रहा है। तो श्रीमद् भागवतम
में अगर कहीं भी देखेंगे हम तो भगवान का ज्ञान यथावत, जैसे भगवान है और भगवान का जो ज्ञान है वो तो यथा रूप में प्रवाहित हो रहा है परंपरा के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी हैं और उनसे सूत गोस्वामी, तो यथाधीतम यथामति, जब उनको कहा गया सूत गोस्वामी को कि आप फिर क्या जिज्ञासा हुई ऋषियों के द्वारा, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जैसा मैंने सुना है और जो अनुभव मैंने किया है, यथाधीतम यथामति, मैं आप लोगों को वर्णन करता हूँ। तो ये सब परंपरा में आ रहा है, परंपरा में, प्रमाणिक परंपरा भगवान के द्वारा प्रमाणित है। और इस तरह से परंपरा में आते हैं श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद और सो वो ही भगवत ज्ञान श्रील प्रभुपाद के द्वारा सरल, अति सरल शब्दों में हमें आज हम यद्यपि इन दिव्य विषयों को समझने में असमर्थ हैं अपने आप से भी, और सहारा लेकर भी असमर्थ हैं, तो भी वो इतने सरल हैं कि हमें एक प्रमाणिक स्रोत से सुनने के बाद अगर हम थोड़ा सा सुनने का सहनशीलता रखेंगे तो सुनने से जो है चेतोदर्पण मार्जन होता है, और क्रम से आगे जाकर के हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति के बारे में ज्ञान शुरू हो जाता है, जानकारी, मतलब स्वाभाविक स्थिति के बारे में समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर शिव जी यहाँ पे दिव्य अवस्था में है, तो शिव जी को अगले श्लोक में जो आया हुआ है अपना कि एक श्लोक है इसमें, मैं श्लोक दिखाऊं क्या? आप कौन से श्लोक में बोल रहे हैं अभी? हाँ भक्तों को दिखा दूं श्लोक में तो अच्छा रहेगा शायद। हाँ जी, 14 नंबर श्लोक है। अच्छा ठीक है बोलिए। इसमें तो पशुन एव शब्द आया हुआ, पाल पशुन एव विभो, पशु, ठीक है, 7:13 14 पशु यहाँ पे आया हुआ है, पाल पशुन एव, पशु शब्द आया हुआ, हम पशु पे एकाग्र करेंगे, पशु शब्द पे। पाल, पाल का मतलब पालन है, पशु का मतलब पशु, तो पशु यहाँ पर पशु वृत्ति को प्रकट कर रहा है, पशु वृत्ति। तो पाश्विक वृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो शिव जी जो हैं, जो पाश्विक वृत्ति के लोग हैं, उनको उनकी रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व रुचि रखते हैं और उत्तरदायित्व उनके पास। पाश्विक वृत्ति से हम क्या समझते हैं, पाश्विक वृत्ति को भी हम समझेंगे। पाश्विक वृत्ति वो है जो कि जिसे किसी भी तरह का, बस जिसे केवल खाने पीने और सोने तक का ही, खाने पीने सोने तक की ही चेतना है जिसके अंदर, जो शरीर को ही आत्मा समझता है, देहात्म बोध कहते हैं, देहात्म बुद्धि है जिनकी, जो शरीर में ही जिनकी चेतना है, देहात्म बोध है। तो उनके पास क्या लक्ष्य है, तो शरीर को ही, हरे कृष्णा, आवाज चली गई फिर दोबारा से आ गई। आवाज ब्रेक हो जाती है मुझे आपकी। हरे कृष्णा, लगता आपके इधर सिग्नल का प्रॉब्लम है क्या? ब्रेक हो गई आवाज, आपको ऑन करना पड़ेगा अपना माइक ना। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ आ गई। तो प्रजापति दक्ष को अगर हम देखेंगे तो प्रजापति दक्ष यज्ञ तो कर रहा है,
लेकिन वो भगवान के साथ, भगवान की भक्ति या भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का कोई उसको तो कोई लक्ष्य नहीं है उसका, वो संबंध की तरफ लक्ष्य नहीं है, वो यज्ञ तो कर रहा है। तो इस तरह से वो नहीं कर रहा है, और इस तरह से जो है वो उसकी जो चेतना दिव्य नहीं है, वो उसकी चेतना दिव्य नहीं है। और ऐसे ही हम अपने ऊपर भी उदाहरण लेंगे इसको जोड़ करके, तो भले ही धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, हम जब करते ही हैं, सब जन देखते हैं, हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब लक्ष्य भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करना नहीं है, तो वो सबका सब अहंकार में बदलता रहता है अनुष्ठान। भौतिक अहंकार ही उसका, उसके भौतिक अहंकार ही उसके केवल जीवन में आता है, रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ता है उसमें। तो इसको भी पशु वृत्ति ही कहा गया है। ये जो इस तरह से अपना, जो व्यक्ति इस तरह से अनुष्ठान तो कर रहा है लेकिन अपना संबंध भगवान से पुनर्जागृत करने की तरफ उसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर वो भी पशु वृत्ति में माना गया है। तो शिव जी जो है वो दिव्य अवस्था में है, वो भगवान की सेवा में है, तो उन्होंने उनको दंडित किया, किनको, प्रजापति दक्ष को, और वो दंड उनको उनके उनको उनकी सही लक्ष्य की तरफ मार्ग निर्देशित करने के लिए था। दंड जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं कि दो तरह से होता है। तो जब पिता अपने पुत्र को किसी तरह से उसकी गलती की वजह से उसको दंड देता है, तो वो उसके भले के लिए होता है। और तो यहाँ पे जो प्रहलाद, इसको प्रजापति दक्ष को जो दंड मिला शिव जी के द्वारा, वो उसके भले के लिए था। और बाद में प्रजापति दक्ष को जब ये चेतना आई कि वो शिव जी की दिव्य अवस्था को ना समझ सके, तो फिर उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। तो क्या कहते हैं कि मैं आपकी कीर्ति से परिचित नहीं था, और मैंने खुली सभा में ही आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों से वर्षा की, तो भी आपने उनकी कोई चिंता नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति, ये मैं 15 का पढ़ रहा हूँ, 15 श्लोक है। परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। तो यहाँ पर उनका जो दंड था उनके लिए, प्रजापति दक्ष के लिए, तो इस तरह से उन्होंने अब इसे स्वीकार किया जब वो अपने सही लक्ष्य अर्थात भगवान से अपने संबंध को समझने की तरफ निर्देशित हो गए दंड के उपरांत। तो फिर उन्होंने इस दंड को अपने ऊपर अनुग्रह समझा कि ये भगवान के परम वैष्णव, भगवान के परम भक्त शिव जी का उनके ऊपर अनुग्रह है, उन पे कृपा है। तो इस तरह से जो है वो भी अपनी दिव्य चेतना की तरफ निर्देशित हो जाते हैं। तो यही है स्थिति हम लोगों की भी, कि हम इस समय पतित अवस्था में हैं, और जब तक हमें दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति की संगति और उनकी सेवा करने का, संगति अर्थात उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, या और उस अवसर का हम लाभ नहीं उठाते, तब तक हम अपनी दिव्य चेतना में पुनर्स्थापित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ही ऐसे व्यक्तित्व हैं
इस वर्तमान समय में जो दिव्य चेतना से युक्त है, दिव्य संबंध में, अपने दिव्यता में है। तो हम लोगों को अगर स्वयं अपनी दिव्य स्थिति को वापस प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है? तो उनके कार्यक्रम में जो उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन का कार्यक्रम दिया है हमको, उसमें भाग जैसी भी वृत्ति हमने विकसित कर ली है अभी तक, उसी वृत्ति से उसमें सहयोग करना है, इस आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। तो उस वृत्ति तो है ही है, वो करना ही है हमें, वो तो हमें करना ही है। तो जब वो करना ही है, वो हमसे होना ही है, वो वृत्ति मतलब वो होना ही है, तो उसे क्यों ना हम ऐसे दिव्य व्यक्ति के कार्यक्रम में सहयोग में लगा दें, जिससे हम भी अपनी दिव्य अवस्था को पुनर्जागृत कर सकेंगे। तो वो पुनर्जागरण हम वर्णाश्रम पद्धति को स्वीकार करने के योग्य हो जाएंगे, तब हम मनुष्य कहलाने के योग्य हो जाएंगे। अभी हम पशु वृत्ति में हैं, पशुओं की वृत्ति मतलब खाना सोना और ये सभी में ही है। पर अब क्या करें, अब स्थिति ही ऐसी है, वर्तमान स्थिति ही ऐसी है, जैसा जीवन शैली बन चुकी है कि केवल धर्म के नाम पे भी, धार्मिक स्थिति से भी हम केवल अर्थ और काम पे रह गए। अर्थ मतलब पैसा और काम मतलब इंद्रिय तृप्ति। तो ये पशुओं से बेहतर इतने ही है कि भाई हम अपने आप को वो साधारण रूप से ये इंद्रिय तृप्ति सामान्य रूप से जैसा मिलता है वैसी तृप्ति कर लेता है, हम उसे सजा करके, बनावटी करके उसे तृप्ति कर रहे हैं। तो ये पशु वृत्ति है। अब पशु वृत्ति है, अब निकलेंगे कैसे? तो हमें जो भी वृत्तियां हैं, उन्हीं वृत्तियों से हमें आज तो हमको श्रील प्रभुपाद के इस कार्यक्रम में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सहयोग करना होता है, यथास्थिति और यथा सामर्थ्य। ऐसा करने से क्या है, हमारी चेतना विकसित होने लगेगी, कृष्ण चेतना, कृष्ण संबंध की चेतना का पुनर्जागरण होगा। बस पुनर्जागरण, जागृति आनी शुरू होगी, और तब हम मनुष्य होने के योग्य हो जाएंगे, और मनुष्य होने का योग्यता होने पे ही व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करता है। वर्णाश्रम पद्धति की जो व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी हुई है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, भगवान ने दी है, और तो वो व्यवस्था में हम लोग अपने आप को वहां पे स्थापित करेंगे। धर्म स्वानुष्ठिता क्या है, स्व अनुष्ठिता धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोष्णम, स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य। तो अपने गुणवृत्ति के अनुसार तब हम, जो हमारी स्वाभाविक गुणवृत्ति है, स्व अपने आप को उसमें स्थिर करके और भगवान को भजन करेंगे। तो वो क्या वृत्तियां, हमारी वास्तविक वृत्तियां, वो जो भगवान ने दी हुई है, जिस गुणों से हम काम करना होता है, तो वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण अपने सत्व गुण के हिसाब से कार्य करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान उद्देश्य है। ऐसे क्षत्रिय अपने रजोगुण भाव से कार्य करता है, और इसी तरह से रजोतम गुण से वैश्य। लेकिन सब के सब जो है वो भगवान उनका उद्देश्य है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने दी है। ये व्यवस्था अनुकूल है हमें अपनी दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो दिव्य अवस्था क्या हो जाएगी, जब व्यक्ति वासुदेव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वासुदेव अवस्था क्या है? वो अवस्था में तो शुद्ध सत्व की प्राप्ति। शुद्ध सत्व मतलब केवल कृष्ण ही, केवल कृष्ण का को तुष्ट करना ही उद्देश्य रह जाता है। अपना कोई
अपने इंद्रियों के लिए कुछ नहीं है, केवल कृष्ण की तुष्टि ही उद्देश्य होता है। तो वो हम श्रील प्रभुपाद के उदाहरण से समझ सकते हैं। उनको अगर लाएं तो श्रील प्रभुपाद उस शुद्ध अवस्था में ही है जो कि हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। तो तो ये वो दिव्यता है, दिव्य, जिसे हमें भी प्राप्त करना है, जिसे हमें भी प्राप्त करना है। तो ये कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद ने दिया है संकीर्तन आंदोलन का हम लोगों को, जो कि सरल है और व्यवहारिक है और उत्कृष्ट भी है। तुरंत हम भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ हमें संबंध प्राप्त करने का अवसर तुरंत मिलता है। तुरंत हमारा हम शरण लेते हैं गुरु और कृष्ण की, तो तुरंत ही है हम लोग अपनी दिव्यता का अनुभव करते हैं, तुरंत करते हैं। इसमें ये उत्कृष्टता है इस कार्यक्रम में। इस पद तो कार्यक्रम में इतनी उत्कृष्ट हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी, आ रही है। तो उत्कृष्ट तो ये होगी कि तुरंत हम दिव्यता का अनुभव करते हैं, और सरलता यही है कि ये सबके लिए व्यवहारिक है। इसके लिए सभी को तो सन्यासी बनना, ये ब्रह्मचारी बनने की अभी ना तो ऐसी अनुकूलता है और ना ही कोई इतनी हिम्मत कर सकता है। तो ये जरूरी भी नहीं है कि सन्यासी या ब्रह्मचारी बनकर ही कोई व्यक्ति इस अपनी दिव्यता को प्राप्त कर पाएगा। पर निसंदेह कोई व्यक्ति सन्यासी और ब्रह्मचारी होना, उसकी मानसिक अवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बाहरी वेश है। ये सन्यासी होना, ब्रह्मचारी होना, ये फिर से बाहरी है। जैसे वर्णाश्रम का ब्राह्मण होना, वो सब बाहरी व्यवस्था है। मानसिक रूप से तो सभी को ब्रह्मचारी और सन्यासी ही होना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी होने का मतलब क्या है, भगवान कृष्ण जो बताए अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन एक गृहस्थ है और गृहस्थ व्यक्ति को ही भगवान कह रहे कि कि आप सन्यासी हो। आप वो सन्यासी व्यक्ति है जो क्या कहते हैं, इंद्रिय विषयों के सुख को त्याग देता है, जो क्षणिक होता है उसको त्याग देता है, वो सन्यासी है। और अर्जुन ने वो त्याग दिया, क्योंकि उसका सुख जो है अपने परिजनों के साथ जुड़ करके अपनी प्रशंसा अपनी प्रशंसा को प्राप्त करना था। तो वो उन्होंने त्याग दिया और फिर कृष्ण के आदेशानुसार, जो उनके गुण वृत्ति के अनुसार उसका युद्ध करना प्रजा की रक्षा के लिए, वो उन्होंने धर्म को लक्ष्य माना करके किया। तो इसलिए वो सन्यासी है। तो गृहस्थ हैं लेकिन मानसिकता उनकी सन्यास। और सन्यास मतलब इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के सुख को त्याग करके कृष्ण की तृप्ति, कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए। कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति का मतलब इस आंदोलन में श्रील प्रभुपाद के आदेश अनुसार हमने अपने आप को, अपनी वृत्ति को उसमें योगदान करना। तो इस तरह से जो है हम सन्यासी, अर्थात सन्यास का लाभ होता है दिव्यावस्था प्राप्त करने के लिए। वो भी दिव्यावस्था प्राप्त करने के लिए ही है। सन्यासी होना, ब्रह्मचारी होना, वो सब भी दिव्यावस्था है। दिव्यावस्था में क्या होता है, असक्तो ही आचरण कर्म। दिव्यावस्था क्या है, असक्तो ही आचरण कर्म। कर्म के लिए कभी मनाही नहीं है, लेकिन कर्म के बंधन में बंध के नहीं किया जाए। तो कृष्ण स्वयं दिव्य हैं और उनके भक्त जो शिव जी हैं यहाँ पर, वो भी दिव्य हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के सेवा में निरंतर है, कृष्ण की सेवा में निरंतर। तो यही है हमारा
जो फॉल डाउन की जो स्थिति बताई जाती है वो केवल हमारे स्वतंत्र भाव है, हमें उस स्वतंत्र भाव में रहने के कारण ही फॉल डाउन है, स्वतंत्र भाव के कारण। अगर उसी स्वतंत्रता का सदुपयोग हो जाता है, सदुपयोग का मतलब है कि हम उसे भगवान के भोग में, भगवान भोगता है और उनके भोग में सहयोग करने में लग जाता है, तो फिर हम उस स्वतंत्रता का भाव हमारा पुष्ट हो जाता है, पुष्टि हो, उसकी तृप्ति हो जाती है। भगवान भोगता है और हम उनके भोग में सहयोग करने के लिए निर्मित हुए हैं, उनके भोग में सहयोग करने के लिए। तो भगवान भोगता है, हम भोग्य हैं, ऐसा संबंध हमको प्राप्त होता है। तो भोक्ता के भोग में भोग्य को उतना ही संतुष्टि होती है जितनी भोक्ता को होती है। शक्तिमान की जब शक्ति शक्तिमान के परायण रहती है तो वो तुष्ट रहती है, और उसकी जो स्वतंत्रता का भाव है वो भी उसमें पूर्णता उसको प्राप्त होता है। ये विधि है, इसे कहते हैं हम भक्ति योग, भक्त्या भाव। तो भक्ति के द्वारा ये सब संभव। भक्ति मतलब भगवान के परायण होना, भक्त का भगवान के परायण। और एक शब्द में भगवान के लिए कहा गया है संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास मतलब इंद्रिय तृप्ति का सुख त्याग देना, और योग युक्त आत्मा होना कि केवल योग युक्त होना, कि केवल परम आत्मा भगवान परम शक्तिमान के परायण होना। योग मतलब उनसे उनके परायण हो जाना, परायण होना, योग युक्त हो जाना उनसे। आत्मा ऐसी चेतना, आत्मा मतलब ऐसी चेतना में रहना जो कि भगवत भावना भावित कहलाती है, कृष्ण भावना भावित कहलाती है। तो कृष्ण भावना भावित रहना ये दिव्य अवस्था है। तो प्रभुपाद दिव्य अवस्था में कृष्ण भावना भावित है। सारा तात्पर्य में हम अगर पढ़ते जाएंगे तो पूरा कृष्ण भावना भावित तात्पर्य है सारे। तो ये दिव्य अवस्था है। कर्म जो हो रहा है वो असक्तो ही आचरण कर्म। असक्तो का मतलब है कि कर्म में किसी भी तरह का कलमश नहीं है। कलमश क्या होता है? राग और द्वेष, रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं है, जो वो कलमश नहीं है कहीं पर भी। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। तो प्रभुपाद के सब तात्पर्य जो है वो राग द्वेष विमुक्त ही है, और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित, आत्म वश्य विदे आत्मा, कृष्ण भावना भावित हो ही यहाँ पे वर्णन चल रहे हैं। तो ये शिव जी जो है, जो वैष्णव है, महान वैष्णव है, वो इस दिव्य अवस्था को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो अपने प्रजापति दक्ष हैं वो दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए तो उनके लिए उनकी संगति से, शिव जी के दंड से, मतलब उनका एक संगति ही है, उनकी अनुग्रह है, उनकी कृपा है। तो दंड रूप में ही उनकी एक कृपा थी वो, तो उनको उन्होंने उस तरफ निर्देशित किया जिससे कि वो फिर भी अपनी दिव्यावस्था की तरफ निर्देशित हो जाए। तो ये वर्णन इसमें जो है आया हुआ है। इस विषय पे आपको कुछ कहना है, पूछना है तो कहिए। 15 मिनट हमारे पास अभी है। हरे कृष्णा। मैंने भी भक्तों को ओपन कर दिया है और लॉक किया हुआ था, तो जी आप भी अपना माइक दोबारा खोल लीजिएगा। हाँ जी। हरे कृष्णा। तो अभी सब भक्त लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सब ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन करना है। जिनको प्रश्न पूछना है वो ओपन करिए। आवाज आ रही है सबको? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? यस। किसी का प्रश्न है तो पूछे, एकदम प्रश्न तुरंत पूछना चाहिए, फिर बाद में टाइम नहीं रहता है, शर्माना नहीं चाहिए। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा। कौन कौन लगता है सब लोग क्लास में है नहीं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, हैं हम लोग।
हाँ आप तो हैं, बाकी कहाँ हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे। जो दलाली कर रहा है जो भाजपा की है, इतना शोर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलो प्रभु जी, अभी से प्रभु जी बोलो। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे अभी बोला कि राग द्वेष विमुक्तेश, बाकी सब बंद कर सकते हैं अपने माइक। यस हाँ यस। जी, हाँ जी। हाँ तो प्रभु जी जैसे हम लोग अभी कोशिश करते हैं कि ये राग द्वेष खत्म हो सब, मतलब भक्त संग करने से, बट ऐसा होता नहीं है प्रभु जी प्रैक्टिकली। तो मतलब कुछ भी करते हैं, थोड़ी मतलब संग रहता है तब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं उसी अवस्था में। इसको कैसे मतलब समझना चाहिए प्रभु जी? तो सतोगुण विकसित करना पड़ेगा। राग द्वेष का सूक्ष्म कारण रजोगुण और तमोगुण की संगति है। तो हम लोगों को रजोगुण की श्रेणी के लोगों के बीच में से बचना होता है, और सतोगुण के श्रेणी के जो लोग होते हैं उनकी संगति अधिक से अधिक करें। संगति का मतलब सेवा से ही, फिर से कार्य भी करना होता है। तो फिर ऐसे संगति सतोगुण की रहेगी तो फिर आप रजोगुण और तमोगुण को पराजित कर सकते हैं, राग और द्वेष को। प्रभु जी संघ का क्या मतलब बता रहे हैं? संघ का मतलब सेवा करना। संघ का मतलब सेवा ही होता है। श्रवण करना पे शुरू होता है, तो फिर श्रवण करने में सेवा शुरू हो जाती है। ओके जी या फिजिकली सेवा करना क्या? नहीं तो पहले हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो फिर वो हमें श्रम का भी आएगा आगे। श्रम तो अब कई तरह से प्राप्त हो जाता है, जैसे अगर लक्ष्मी के रूप में भी आपका श्रम जो है वो प्राप्त हो जाता है, और या फिर जब आप शारीरिक रूप से भी हो तो श्रम देते हैं वो। जैसे प्रभु जी ठीक है, अभी जैसे ऐसा भी कर सकते हैं, बट अभी हम क्या करते हैं कि सारा दिन ऑफिस रहता है, काम रहता है, तो मतलब तो वहां तो सतोगुणी, तो वहां तो बहुत कम लोग होते हैं प्रभु जी, और उनका संग भी करना ही मतलब सारा दिन तो 8 घंटे, तो मतलब 8-9 घंटे तो उन्हीं के साथ ही रहना पड़ता है। उससे मतलब ये थोड़ा सा एक है प्रैक्टिकल कि कैसे इसको समझे प्रभु। हाँ, उसके लिए तो अब उसके लिए अब प्रभुपाद की पुस्तक है ना, अब वो पढ़नी चाहिए, या फिर प्रभुपाद जी कथा जो है वो सुननी चाहिए, और जहाँ भी आपको समय मिलता है, ब्रेक मिलता है, तो ऐसी ही संगति हो सकती है। और मेन एक चीज तो याद रखनी चाहिए कि जो हमारा जो भी लक्ष्य है वो केवल यही काम करते रह जाना नहीं है जो कर रहे हैं हम लोग। पहले लक्ष्य जो है वो यही रहना चाहिए कि मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित करना है। उसके लिए जहाँ भी जितना भी समय जो भी मिले, जिस तरह से भी हो और निकल रहा हो, तो उसे, और जो भी हमें संगति में, जैसे साहित्य से संगति होती है, जैसे प्रभुपाद की पुस्तक से, प्रभुपाद के कथा प्रवचनों से, ये सब करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई और कुछ? कोई और प्रश्न? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कहिए। नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं, आप पूछ रहे थे ना कि आवाज आ रही है, तो मैं कंफर्म कर रहा था। हरे कृष्णा। किसी और को कोई प्रश्न हो?
प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी अगर हम देखें कि मतलब जिस लेवल पे दक्ष प्रजापति थे और उन्होंने भगवान शिव का बहुत निरादर किया, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि दक्ष प्रजापति लेवल पे अगर कोई इतना निरादर कर सकता तो हम बद्ध जीवों का क्या होगा? मतलब हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे जब उस लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता तो, या वो नहीं कर पाए? असल में ये जो प्रजापति दक्ष हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं वो तो एक तरह से आदर्श एक लीला प्रस्तुत हो रही है। नहीं, ये तो सारा दिव्य ही है। भागवतम पूरा कथा में जितने भी चरित्र सब के सब दिव्य हैं। बस वो तो एक भूमिका निभा रहे हैं, एक अपना क्या कहते हैं हाँ एक भूमिका, एक अभिनय कर रहे हैं, अभिनय। वो तो भगवान की किरदार निभा रहे हैं। हाँ किरदार निभा रहे हैं, किरदार। वो हमारे लिए सब किरदार हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी वहां पर मतलब वहां पर क्या ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि वो शरीर के धरातल पे काम कर रहे थे, ऐसा किरदार निभा रहे कि जो व्यक्ति शरीर के धरातल पे काम करेगा, शरीर के सुख के लिए, वो ऐसे ही करेगा। हाँ, वो अपराध करेगा। हाँ जी, हाँ जी। उससे ये मतलब नहीं निकलता है कि जो भी चाहे भक्त हो कोई भी हो, तो शरीर के धरातल पे काम करेगा, शरीर को ही सब कुछ मानते हुए उसके सुख के लिए भक्ति करेगा, तो अपराध भी करेगा। वो अपराध तो अपराध भी करेगा भी अपराध किया। नहीं। इनका ये प्रश्न है ना कि इतने बड़े व्यक्ति ने अपराध कैसे किया, तो किरदार किस चीज का निभाया जा रहा है? जो दक्ष प्रजापति हैं वो एक ऐसे व्यक्ति का भूमिका निभा रहे हैं ना, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के सुख के लिए, अपने मान के लिए, अपने शरीर के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं ना, वो जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपराध करेगा ना। हाँ, ऐसा व्यक्ति अपराध करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, पर मतलब जैसे अभी देख रहे हैं हम कि दक्ष प्रजापति तो बिल्कुल ही मतलब वो मतलब अपने संतान को भी नहीं देख रहे। अब चाहे मतलब इंसान कितना भी स्वार्थी हो जाए, लेकिन मतलब जैसे ये प्रवृत्ति तो ना मतलब पशुओं में भी होती है अपने संतान को प्रोटेक्ट करने की। तो मतलब वो मतलब ऐसा क्या कि मतलब कि वो शरीर का धरातल पे अगर वो काम कर रहे हैं तो मतलब शरीर के धरातल पे और जीव है, पशु हैं, वो भी अपनी संतान से तो प्रेम करते ही हैं। उसको जलते हुए मरते हुए तो नहीं देख सकते। हाँ, तो ऐसा तो देखेंगे कि असुर राज हिरण्यकशिपु, उनके पुत्र प्रहलाद महाराज, वो तो उनको अब अपने आप से मरवा रहे थे। प्रभु जी, लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन थी कि वहां पे तो उनको ये डर था कि कहीं मतलब मेरे को ना, मैं मारा ना जाऊं कहीं विष्णु के द्वारा या कुछ ऐसा समथिंग, कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी थी। बट सती से तो कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं थी, सती तो मार भी नहीं रही थी मतलब। तो जब वो मरने लगी तो वो रोका ही नहीं, मतलब बिल्कुल। ये तो मतलब पशुओं से भी निम्न हरकत होगी। जब व्यक्ति अहंकार, तो यही होता है अहंकार, भौतिक अहंकार, अहंकार के वश में हो जाता है। अज्ञान ही है, अज्ञानता वश जो है उसका, तो वो अहंकार के वश में वो कुछ नहीं देख सकता सिवाय अपने अहंकार, और अहंकार के सिवा और कुछ नहीं देखता। ऐसा है। रावण का भी उदाहरण लेंगे तो रावण ने अपने सभी संबंधियों को मरवा दिया केवल अहंकार के वश में, मैं और मेरा काम। पशु के लिए जो आप कहते हैं, उनकी जो उनकी प्रकृति है वो निर्धारित है, वो उसको लांघ नहीं सकते। जैसे पशु, शेर का उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं, तो शेर मांस खाता है, वो मांस ही जीवन जीता है, वो अनाज के लिए नहीं आता। तो वो उसका फिक्स है, मतलब एक निर्धारित है, उसका सीमा है, उसकी प्रकृति है, वो उसी में रहता है। जबकि मनुष्य जो है वो अनाज तो खाता ही है, वो मांस भी खा लेता है, और भी ऐसे उसके पास स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता है। तो फिर या तो वो भगवान की सेवा में
आए या फिर वो भगवान का निरादर कर दे, उसका उपेक्षा कर दे और फिर असुरी वृत्ति की तरफ चला जाए। जो व्यक्ति असुरी हो जाता है उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो तो प्रभु जी जैसे पुण्य कर्म करते हुए भी व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति हो सकती है, जैसे ये मतलब यज्ञ कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है। नहीं, उद्देश्य क्या है उसका वो देखा जाता है। पुण्य कर्मों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखा जाता यस प्रभु जी, है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैंने है ना मतलब एक कहानी सुनी थी, मतलब जो सती जी होती है ना, वो भगवान राम के वनवास के समय पर वो मतलब कि है ना माता का रूप ले लेती है, वो सीता माता का रूप लेकर उनके समक्ष चली जाती है, जिसके कारण महादेव जी मतलब मन से उनका त्याग कर देते हैं। क्या ये कहानी सच है? मतलब ऐसा नहीं, रामचरितमानस में भी हाँ बताया जी, शायद। इसके बारे में मुझे तो ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने नहीं मतलब सुना था ऐसा। नहीं, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सही सही है ना। ये कल भी तो भक्त बता रहे थे, कल के लेक्चर में भी तो कौन बता रहे थे, कल या परसों बता रहे थे ना, और रामचरित मानस में तो दिया हुआ है और वो सही है। कल वो कोई कल या परसों कोई भक्त ने बोला था ना इसके बारे में आके। पहले उन्होंने जब किसी ने प्रश्न पूछा, उन्होंने आके तुरंत मार दिया। उन्होंने कहा नहीं, शिव जी ने बहुत टाइम लिया ना। पहले उन्होंने बहुत समय तो उन्होंने त्याग ही दिया था, फिर तपस्या की बहुत ज्यादा हाँ, सारी। उनको त्याग दिया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुमने मतलब कि मैं माँ का रूप ले लिया, वो भगवान विष्णु को मैं अपने पिता समान मानता हूँ, वो मेरे भगवान है। वैसे ही है ना, माता सीता लक्ष्मी जी का रूप है, वो मेरी माँ है। तो तुम उनका रूप धारण कर चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें ना वैसे नहीं अपना सकता। मतलब सती जी समझ जाती है कि उन्होंने मुझे त्याग दिया। उसके बाद ऐसा होता है ना कि मतलब अचानक से वो भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो राम चाहेंगे वो होगा। तो मतलब कुछ दिनों बाद ऐसे यज्ञ सा होता है, यज्ञ होता है तो है ना, सती जी भगवान से ही पूछती है कि ये क्या हो रहा है ना। मतलब देवता लोग जो जाते हैं ना, तो वो क्या है वाहनों से जाते, तो उनके ऊपर से ही जाते रहते हैं। तो सती जी पूछती है कि ये क्या हो रहा है ना। तो वो बोलते हैं प्रजापति दक्ष है ना एक यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु उनको इतनी तो बताते हैं वो। ये विजय प्रभु इतना डिटेल में मत जाओ, ये कथा तो सब रोज चल रही है ना, ये वाली कथा। जी जी प्रभु जी, हाँ क्षमा करो, हाँ सॉरी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अहंकार तो कभी कभी भक्तों को भी हो जाता है, तो राजा दक्ष को तो वैसे हुआ था, मैं ये करता हूँ ये। जैसे भक्तों को कई बार हो जाता है, भाई सब टाइम पास करते हैं, कोई माला भी नहीं करता, मैं तो मतलब भागवतम पढ़ता हूँ, मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं जैसे माला करता हूँ, मैं वरिष्ठ भक्तों का साथ है मेरा, मतलब ऐसे ऐसे करके, तो फिर उनका अहंकार ही माना जाएगा। वो कभी कभी तो आ जाती है ना मन में श्रेष्ठता दूसरों की अपेक्षा। नहीं, वो भक्त नहीं है। हाँ जी। जो भक्त है उसमें अहंकार नहीं होता। नहीं प्रभु जी, कभी तो जैसे मन में आ जाता है ना विचार, जैसे ऐसे ही टाइम पास कर रही है, हम कम से कम माला तो कर रहे हैं, कम से कम क्लास लेते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ऐसा मतलब विचार तो कभी तो आ ही जाता है मन में। हाँ, तो वो भक्ति में नहीं आता। प्रभु जी कनिष्ठ भक्त कह सकते हैं ना उसको। कनिष्ठ भक्त तो भी अभी वो भौतिकवादी ही हुआ, भौतिकवादी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि वो भक्ति कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये एक डाउट था कि जैसे कोई मान लीजिए दो भक्त हैं, तो कभी कभी ऐसा ना मान लीजिए होती है कि वो इतनी अच्छी भक्ति करते हैं और हम देखो मैं कुछ कर भी नहीं पाता, यानी क्या मतलब उन पे शायद भगवान की उन पे कुछ अलग कृपा है, या तो ऐसी ज्वाली सी भी कभी कभी फील हो।
होती है, तो उस चीज को भी क्या मतलब हम जैसे ये कह रहे ना, ईर्ष्या होती है ना उससे, जो अच्छी भक्ति कर रहा है, हम नहीं कर जी पा रहे। जी जी बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल मैं यही बिल्कुल डायरेक्टली यही कह रहा हूँ, ईर्ष्या से फील होती है। ये थोड़ा सा पहले भक्त होने की परिभाषा हमारे पास क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। देखो, अगर मंतव्य भगवान को तुष्ट करना है तो भक्त कहलाएगा। उसके हो सकता है कि अभी वो पूरी अभी भौतिकतावाद में ही है, जब उसे भगवान को ही जानना है, भगवान से संबंध पुनर्स्थापित करना है, अगर उसका मंतव्य ये है भाव, तो गुरु और भगवान के निर्देशन में तो वो व्यक्ति अपने आप को क्रम से जो है उसका चेतना विकसित होएगी भक्ति में। और जिस व्यक्ति का भक्ति के लिए वो भक्ति में तो आया है, लेकिन उद्देश्य जो है उसका केवल अपने आप को चमकाना ही है, यश प्रतिष्ठा पूजा ये सब चाहिए उसको, तो वास्तव में वो भक्त नहीं है। भले ही वो दिखावा करे, कंठी माला पहने, माला जप करे, जो भी करे, लेकिन वो भक्त नहीं है। ये प्रभुपाद ने पहले स्कंद में ही दिया हुआ है, दूसरे अध्याय के श्लोकों में आया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये पूछना था कि जो परम वैष्णव शिव जी थे, उनमें थोड़ा सा अहंकार आपको नहीं लगता कि भाई वो दक्ष के उसमें उनको थोड़ा सा, उन्होंने भी तो उसको सम्मान नहीं दिया था, खड़े नहीं हुए थे, या जैसे उनके वो रिश्ते में वो फादर इन लॉ लगते थे, उस हिसाब से कहीं अहंकार, मतलब इसमें संबंधों में दिव्यता और संबंधों में थोड़ा सा बता देंगे क्लियर कर क्या? हाँ, वो शिवजी उनके आने से खड़े नहीं हुए थे, वो उनका जानबूझकर नहीं था। जी प्रभु जी, जानबूझकर नहीं था मतलब? जानबूझकर नहीं था कि वो इस बारे में कि वो जागरूक ही थे कि उन्हें उनके आने से खड़ा ही नहीं होना है। उनके मन में ऐसी कोई भाषा नहीं थी, और अपने मन में उनके लिए ऐसा नहीं थी कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है खड़ा होने की। तो फिर दक्ष ने उनको जब डांटा इस चीज के लिए, तो वो तो वहां क्षमा याचना हो सकती थी और वहां चीजें सेटल हो सकती थी प्रभु जी। क्षमा याचना में तो है ही थे वो, बाद में भी उन्होंने क्षमा याचना ही की, वो तो तब भी क्षमा याचना में ही थे, क्षमाशील थे ना। क्षमाशील वही होता है जो सह लेता है। उन्होंने उनका सब कुछ कहा हुआ सह लिया, अब ये तो उन्होंने सब सह लिया उनका कहा हुआ, तो ये क्षमाशीलता है। और सहेगा वही जो भगवान की सेवा में है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो शिवजी भगवान की जो शादी हुई थी, वो दक्ष जी के मतलब कहे अनुसार हुई थी या उनके मतलब खिलाफ हुई थी? दक्ष जी के कहे अनुसार नहीं, ये सब कहे अनुसार ये तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता, ये प्रभु जी बता सकते हैं, सिद्ध निताई प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो तो ऑफ कोर्स दक्ष ने ही किया है, बट हालांकि वहां पे दक्ष गुस्से में आके बोल रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पे विवाह कर दिया और मैं बहकावे में आ गया, ऐसे बोल रहे हैं वहां पर। तो वैसे वो ऑफ कोर्स उनकी मर्जी से हुआ विवाह, से कैसे हो जाएगा, वो तो गुस्से में बोल रहे हैं वहां पे ऐसे। और वहां पर जो इनका प्रश्न है ना प्रभु जी का कि शिव जी तो बहुत शांत हुए, उन्होंने इतना बुरा बुरा बोला वहां पर, उन्होंने कुछ बोला कि शिव जी तो भगवान के समाधि में थे ना, उनको पता ही नहीं लगा। तो भगवान की समाधि में बैठे हुए थे, भगवान को प्रणाम कर रहे थे वो। हाँ जी। उनको पता ही नहीं लगा वहां पर वो आए हैं ये सब, और आते वो शुरू हो गए, फिर उन्होंने जितना वो कर सकते इतना अपराध किया उनके प्रति, फिर भी शिव जी बस ध्यान में चले गए वहां से उठ के कि क्या कर रहे हैं। वो आपस में शुरू कर दिया उन्होंने सब शाप देना आपस में। तो शिव जी के बारे में तो पहले हम भक्तों को ऐसे विचार भी नहीं करना, सोचना भी नहीं चाहिए ना कि शिव जी ऐसे कर सकते हैं, परम वैष्णव है वो।
वैसे प्रश्न वैसे उठने नहीं चाहिए हमको, ये सुन के कि शिव जी परम वैष्णव है कि वो कैसे गुस्सा कर सकते हैं और ऐसे करना वैसे करना, ये इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। जी प्रभु जी। हाँ, वैसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, वो अलग बात है, बट हमारे मन में ये विचार, जैसे कई बार बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे कि शिव जी ने कुछ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। जब हमने सुन लिया वो परम वैष्णव है, जितने भी वैष्णव है सबसे ऊपर है, तो वो तो ऐसे काम क्रोध में तो आ ही नहीं सकते ना, उनका सब दिव्य चल रहा है, जो भी हो रहा है वो दिव्य स्तर पे हो रहा है सब कुछ। जी जी प्रभु जी। ऐसे सोचना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। टाइम ब्रिज किशोर प्रभु जी ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ जी ठीक है प्रभु जी, आई थिंक समय तो हो गया है। हाँ जी समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कथा मुझे पर्टिकुलरली विशेष अच्छी लगती है कि आप बड़ा सतोगुण में बोलते हो बैठ के ना, ऐसे मन लगता है, मतलब बहुत समाधि सी में बैठ के तो मुझे पर्टिकुलरली आपने वर्णाश्रम का पॉइंट भी छेड़ा, कई सारे पॉइंट्स बहुत बिल्कुल बेसिक। आपने अनुकूल वातावरण दिया है इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा आज का, ये जो आपने बताया कि वो भक्त नहीं है, मतलब लोग जनरली सोचते हैं कि वो कनिष्ठ भक्त है, बट बात सही है, कनिष्ठ भक्त का इंटेंशन ठीक होता है, उसकी कंडीशनिंग हो सकती है, लेकिन उसका इरादा ही कुछ और है तो वो तो भक्ति कैटेगरी में नहीं आ रहा। ये बड़ा गहरा पॉइंट आपने आज हाईलाइट किया है, बहुत अच्छा पॉइंट है जी। हमारा अगर इंटेंशन भी ठीक नहीं है तो फिर तो हम भक्ति कैटेगरी में नहीं है। तो ऐसे हम हो सकता है हम लोग वैष्णव मान रहे हैं लेकिन हम वैष्णव ही नहीं है हम लोग। हाँ जी। अगर इरादा हमारा भक्ति के अलावा कुछ और है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो भी है, हाँ जी, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। बहुत थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हम बहुत आभारी हैं आप जैसे संग में प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण भक्तों कृष्ण का कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण